Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Yawer from BSSE सेक्शन है, रोल नंबर 007, और ये मेरे टीममेट्स हैं। आज हम HCA का जो सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूज़र सपोर्ट। इसके अंदर हम मुख्तलिफ पढ़ेंगे, हम इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, टाइप्स को इसकी, जिसमें आ जाती हैं यूज़र सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, और आगे इसकी काफ़ी फर्दर टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़र सपोर्ट है क्या चीज़। यूज़र सपोर्ट हम उस चीज़ को कहते हैं कि एक एंड यूज़र के लिए हम एक हेल्प प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह हम एक कोई भी, अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें, तो हमारे पास एक कोई मोबाइल ख़रीदते हैं तो हमें साथ उसकी कैटलॉग दी जाती है कि इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। या हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, उसके साथ एक कार्ड हमें साथ आ रहा होता है कि हमने किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। वो एक यूज़र सपोर्ट के अंदर आ जाती है वो चीज़। तो हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए अब आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि इश्यूज़ जो उनसे आते हैं, इश्यूज़ हम किनको कहते हैं, जिस डिफरेंट टाइप की हमें क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं मुख्तलिफ़ वक्त में, किसी भी किस्म की हमें सपोर्ट इश्यूज़ होते हैं तो ही हमें सपोर्ट मिलती है। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप जो उनसी आती हैं वो आती है क्विक रेफरेंसेस, टास्क स्पेसिफिक हेल्प, फुल एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन आ जाती है, आगे ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं। तो आगे जिस तरह हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास आती है आगे ये हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन आती है। हमें हेल्प किन किन सूरतों में मिल सकती है, किस तरह से मिलती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो या तो हमें मिलती है हेल्प डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में, हमें मिलती है किसी भी किस्म के अंदर आपको यूज़र सपोर्ट मिल सकती है। आपको कॉल, जिस तरह हम किसी हेल्पलाइन पे कॉल करके हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, वह हेल्प लेते हैं, वो एक अलग है। आपको डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें एक बुक मिलती है, कैटलॉग मिलती है, जिससे हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से इस चीज़ को ऑपरेट करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है हमने। आगे आ जाती हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि यूज़र सपोर्ट की आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको क्यों जो यूज़र सपोर्ट के लिए जो एंड यूज़र बैठा होता है वहाँ पे यूज़र सपोर्ट का, उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स की हैं, ताकि वो हमें एक यूज़र को जब कोई इशू आ रहा है तो वो उसको प्रोवाइड कर सके, उस मौके पे हेल्प उसको कर सके। उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो जो बहुत ही समझ लें कि एसेंशियल ही है, होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी लफ्ज़ से ही हमें ये बात समझ आ रही है कि अवेलेबल होना एक चीज़ का, आपको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, कोई ना कोई हेल्पर मौजूद होना चाहिए, कि जिस टाइम आपके कस्टमर को, किसी को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, वो आपको जिस तरह आप रब्ता करें, आपने उनको रिप्लाई करना है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो सिस्टम का बिहेवियर है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है मेरे से कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चाहे वो प्रोडक्ट है, उसको उसके बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, इसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है, और जो उसको प्रॉब्लम आ रही है क्या वो उसको टैकल कर सकता है या नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हमें साफ पता चल रहा है इसके साथ हमने किस तरह से काम करना है। कंसिस्टेंट रहना, एक वक्त देना एक चीज़ के ऊपर, एक डॉक्यूमेंटेशन बना कर देना डिफरेंट पार्ट्स की सिस्टम की। आपको उसको किसी भी हिस्से की, जिस तरह एक मोबाइल का आप देखें, अगर आप एक फ्रिज का, हम मोबाइल की तरफ ज़्यादा नहीं आते हैं, फ्रिज की तरफ देख लेते हैं। हम एक फ़्रिज ख़रीदते हैं तो उसके हर कंपार्टमेंट के बारे में उन्होंने बताया होता है, उसके सिस्टम्स बताए होते हैं। ऊपर फ्रीज़र है, ये उसके नीचे फ्रिज आपकी प्रोवाइड होगी, उसके नीचे आपकी ट्रे आ जाती है, और ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ एक पेपर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपके पास मौजूद होता है। रोबस्टनेस की अगर हम बात करें तो ये आती है कि एरर हैंडलिंग होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, और अब पता होना चाहिए कि जब मैं इस चीज़ को, एरर को हैंडल कर रहा हूँ, मैं इसमें ये काम करूँगा तो इसकी आउटकम क्या आएगी। जिस तरह हम कोई पार्ट किसी चीज़ का लगाते हैं, मोबाइल की हम स्क्रीन लगा लेते हैं, जैकेट, सिम जैकेट लगा लेते हैं, हमें पता होना चाहिए कि इसकी हमें आउटकम क्या आ रही है, क्या ये काम करेगा सही से या नहीं करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए, एक बिहेवियर के अंदर भी ये आ जाते हैं आपके कि किस तरह से लचक होनी चाहिए, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को भी टैकल कर सको, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो उस चीज़ का, कि समझ आए कि जो आपसे यूज़र चाह रहा है, आपकी मदद जो जिस चीज़ में चाह रहा है, वो आपको समझ आ सके कि उसको प्रॉब्लम, असल मेजर प्रॉब्लम है क्या। हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आगे पढ़ रहे हैं, इनके अंदर हमें यही चीज़ आ रही है, बार बार एक ही चीज़ वो रिपीट करेगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को समझना है। उसकी रिक्वायरमेंट जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आपको बिहेवियर का पता नहीं चलेगा, आप उसकी हेल्प भी नहीं कर पाओगे। ये रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपकी एक ही चीज़ बार बार रिपीट करेगा।
आगे आ जाती है ये अप्रोच करना को यूज़र सपोर्ट के तक अप्रोच करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कमांड असिस्टेंस अगर इसके लफ्ज़ पे आप गौर करें तो आप कभी गौर करिएगा कि आप डोज़ के कोई सीखना चाहते हैं, डोज़ का आप सिस्टम अपना जो डोज़ कमांड है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि डोज़ कमांड्स हैं हमारे पास। हमने रिसेंटली पिछले सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा है और इस सेमेस्टर में भी आ रही थी, लिनक्स की कमांड्स आ रही थी हमारे पास। तो वो एक पेपर के ऊपर हमें लिख के दे दी जाती हैं कि ये कमांड्स हैं और इनको करने से, ये टाइप करने से आपका आउटकम ये आएगा। वो जो हमें पेपर के ऊपर हमें प्रोवाइड किया गया था वो क्या था, वो भी एक यूज़र सपोर्ट की तरह था। एक यूज़र सपोर्ट की वो एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, वो यूज़र सपोर्ट एक टेम्पलेट हमें पकड़ा दिया जाता है। आप लैपटॉप, इसकी मिसाल इस तरह भी ले लें कि आप लैपटॉप ख़रीदते हैं, लैपटॉप ख़रीदने के साथ आपको उसकी ना अंदर पेपर भी मिला होता है कि इसकी ये फंक्शंस हैं, ये इसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स है, इसका प्रोसेसर ये है, ये इस तरह से इसकी पावर ये है, ये इतनी कैपेसिटी रखती है, इसकी सप्लाई इतनी है, इतनी पावर कंजम्पशन है इसकी। सब कुछ आपको उसके अंदर गिवन होता है, आपको बताया गया होता है। आगे कमांड प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर सिंपल सी उन्होंने लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट करेक्ट यूजेज व्हेन एन एरर अकर। सही से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जब एक एरर आ गया आपको उसको क्या कहते हैं, आपके पास उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, जब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिली हो यूज़र से भी और आप उसको क्या कहते हैं ज़्यादा दे सकें, अच्छे से आप उसका जवाब दे सकें। दोनों तरफ से सही से इंटरेक्शन होगी उनमें तो ही काम होगा। जिस तरह हमारे सब्जेक्ट का भी नाम यही है, HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। काम सारा बीच में इंटरेक्शन का ही है। अगर वो ज़्यादा अच्छी सी हुई होगी इंटरेक्शन उनमें तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। उससे नीचे अगर हम देखें तो इसके फ़ायदा भी ये आ जाता है कि सिंथेटिक एरर्स के अंदर आपको काम आ जाएगा कि एक सिंथेटिक एरर आपने किया ना कि वो खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा, लेकिन लॉजिक एरर के ऊपर जब आप आएंगे ना वहाँ पे काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, वहाँ पे आपने किसी जगह प्लस का साइन लगा दिया, कोई भी काम कर रहे हैं तो वो तो फिर आपकी गलती होगी। अब पूरा रीड खुद से करना पड़ेगा इस चीज़ को। आगे आ जाती है इसकी जो आगे अप्रोच आती है वो आती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प आ जाती है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आ जाते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर टूल टिप्स आ जाती हैं आपके पास। ऑनलाइन ट्यूटोरियल अगर आप देख रहे हैं तो वो यही है कि जिस तरह हम किसी भी चीज़ को हम डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे पास पड़ी हुई है, उसका एक एक तो मैनुअल साथ उन्होंने छोटी छोटी वीडियोस, आप वही कर लें कि प्रीमियर डाउनलोड करते हैं, उन्होंने साथ ना उसकी छोटी छोटी वीडियोस दी होती हैं कि आपने इनको यूज़ किस तरह करना है, बेसिक्स थोड़ी बहुत उन्होंने बता दी होती हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने दी होता है इफ़ यू वांट टू लर्न मोर क्लिक ऑन द लिंक बिलो। छोटी सी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी होती है आपको, वो ऑनलाइन आपको ले जाता है और एक अलग टेस्ट इन्वायरमेंट में ले जाता है। या फिर ये काम होता है, कुछ अर्सा पहले एक इन्होंने गेम रिलीज़ की थी प्ले स्टेशन के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने गेम रिलीज़ करने से पहले ना एक छोटा सा डेमो दिया था, एक प्रोटोटाइप बना के दिया था जिसके सिर्फ एक स्टेज उन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। उस स्टेज के अंदर हम क्या काम करते थे, थोड़ा सा खेलते थे, हमें पता चलता था, एकदम से टेस्टिंग हो जाती थी ये काम कैसे हो रहा है। हमें आगे मज़ीद गेम भी जो हम खेलेंगे मुकम्मल गेम के अंदर हमें कौन कौन सी कीज़ के साथ क्या क्या चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। ये चीज़ है ऑनलाइन ट्यूटोरियल, आप इसको भी इस तरह भी ले सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जो उनसी है, ये काम कुछ ऐसा होता है कि आपको हर वक्त ये अवेलेबल होती है, लेकिन किसी भी मीडियम पे मिल जाएगी, लेकिन उसका आपको एक ड्रॉबैक ये है कि इसको ब्राउज़ करना मुश्किल होता है, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे आ जाती है अडॉप्टिव हेल्प सिस्टम। अडॉप्टिव का मतलब हम जिस तरह सारे जानते हैं कि अडॉप्ट करना किसी चीज़ को, उसको क्या कहते हैं अडॉप्ट करना, लफ्ज़ अब उस तरह नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है कि यूज़ नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल यूज़र टास्क डोमेन एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड हेल्प अडॉप्टेड टू यूज़र नीड। यूज़र नॉलेज जो नॉलेज कॉन्टेक्स्ट आपको दिया गया है, शुरू में हमने एक पढ़ा था, टेबल ऑफ कंटेंट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमें एक एक चीज़ हमने देखी है कि हमने ये भी पढ़ना है, अडॉप्टिव नेचर भी पढ़नी है, हमने इसकी क्या कहते हैं नॉलेज भी पढ़ना है, हमने यूज़र सपोर्ट का स्टार्ट में देखना है, इश्यूज़ भी देखने, एक एक चीज़ बताई गई थी। वो जो नॉलेज है ना उसका इस्तेमाल करना, एक डोमेन को देखना, उसको ध्यान में रखना और यूज़र की नीड्स को साथ रखना, इसमें हम ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसमें आ जाती हैं नॉलेज रिक्वायरमेंट आ जाती हैं।
कंट्रोल किसके पास है इंटरेक्ट करने का, हमें कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, और अगर हम कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका हमें बाद में फ़ायदा क्या होगा। आगे आ जाता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज़र मॉडलिंग। इसके अंदर हर चीज़ को हम करते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ से हमने पहले कोई एक लाइफ साइकिल्स भी पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमारे पास मॉडल्स आए थे ताकि हम एक काम आसानी से कर सकें और एक एक साइकिल हम चला सकें उस चीज़ को करने के लिए। इधर भी हमारे पास उन्होंने हमें मॉडल दे दिए हैं, नॉन इंटेलिजेंट, अडॉप्टेबल, अडॉप्टिव। नॉन इंटेलिजेंट अगर आप देखें उसमें सिंगल आ जाता है और जेनेरिक यूज़र्स आ जाते हैं। यूज़र अडॉप्टेबल के अंदर यूज़र कन्फिगर्ड मॉडल आ जाते हैं, और सिस्टम कन्फिगर्ड मॉडल के अंदर हमारे पास अडॉप्टिव आ जाता है। आगे मज़ीद डिटेल्स में जाएँ तो अप्रोचेस टू यूज़र मॉडलिंग आ जाता है, उसके अंदर आ जाती है क्वान्टिफिकेशन, यूज़र मूव बिटवीन द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटिव मेजर ऑफ व्हाट ही नोज। हमें पता वो इस चीज़, ये जो चीज़ है ना क्वांटिफिकेशन, ये इस चीज़ पे इन्हिसार करती है, डिपेंड करती है कि यूज़र जो उनसे है वो क्या कहते हैं, उसको इल्म क्या है कि जो चीज़ वो यूज़ कर रहा है उसके बारे में उसके पास इल्म कितना है। स्टीरियोटाइप्स आ जाते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, ओवरले, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ चढ़ा देना, कोटिंग कर देना, इसका इतना सा मतलब है। ये लिखा हुआ भी है हमारे सामने, आइडियलाइज मॉडल ऑफ एक्सपर्टीज यूज़ इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक्चुअल यूज़ कंपेयर टू आइडियल। जो एक्चुअल यूज़ हम कर रहे हैं ना और हम फ्यूचर में जो बनाना चाह रहे हैं उसके साथ उसको कंपेयर करना, एक आइडियल बनाना, एक जिस तरह के ख्वाब होता है इंसान का कि भाई ये चीज़ मेरे पास है, अब इससे बेहतर मेरे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए। उस चीज़ को मौजूदा चीज़ के साथ कंपेयर करना कि किस तरह से हम ये चीज़ काम कर रही है, और जो आने वाली चीज़ होगी वो कैसे काम करेगी हमारे पास। ये आ जाता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, डोमेन और टास्क मॉडलिंग। मॉडल जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि मॉडल एक किसी भी चीज़ को एक सांचा एक बनाना, उस चीज़ का एक पहले एक ढांचा सा उसका खड़ा कर देना, एक रफ सा स्केच कि आपको चीज़ पता चल जाए। इसमें आ जाते हैं हमारे पास कवर्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कमांड सीक्वेंसेस और एनालिसिस आ जाते हैं। कवर्स हम देखें तो क्या है, उसके अंदर कॉमन एरर आ जाते हैं, जिनसे छोटे मोटे एरर जो हमारे पास आते हैं वो कि सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा। अक्सर हमारे सिस्टम्स में जो सी आती है प्रॉब्लम, वो रैम ही साफ़ नहीं होती, वो रैम उतार के उसको अच्छे से साफ़ करते हैं, साफ़ करके वापस लगाते हैं, या फिर प्लग जो उनसे पीछे लगे होते हैं उनमें कोई कचरा आ जाता है। कॉमन है, ये छोटा सा एरर है, हम उसको ये हार्डवेयर के एरर। अगर हम दूसरे एरर की बात करें अंदर सॉफ्टवेयर एरर, वो ये आ सकता है कि सॉफ्टवेयर चलता चलता क्रैश हो जाता है, ट्रबल शूट करना पड़ जाता है हमें, कोई ड्राइवर मिस हो जाता है हमारा, हम उस चीज़ को कह देते हैं कॉमन एरर। और छोटे से टास्क, करंट टास्क, मौजूदा जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमें उस चीज़ को मद्देनज़र रखना। यूजुअली इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ कमांड सीक्वेंस। लफ्ज़ों से साफ हमें एक चीज़ जाहिर हो रही है कि एक कमांड जो सा इन एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, एनालिसिस परखना, जांचना, समझना एक चीज़ को। कमांड्स के जो सीक्वेंस हैं कि कमांड्स काम कैसे कर रही हैं, किस तरह से चल रही हैं, क्या एक मुकम्मल तरतीब में हम उसी चीज़ को कमांड दे रहे हैं या मल्टी कमांड दे रहे हैं और आउटकम जो आ रहा है हमारे पास वो ठीक नहीं आ रहा। इस चीज़ का एनालिसिस भी करना कि हम सही चल रहे हैं, ख़ुद भी सही चल रहे हैं या नहीं, या सिर्फ मशीन में ही फॉल्ट है, ये भी इसी चीज़ में आता है। आगे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स में क्या आ जाता है कि रिप्रेजेंटिंग टास्क में क्या आ रही है प्रॉब्लम, इंटरलीव्ड जो उनसा टास्क है उनमें यूज़र इंटरेक्शन, फिर बात वहीं पे आ जाती है यूज़र इंटरेक्शन, हाउ टू इंटरेक्ट। आगे वही चीज़ ही चल रही है, रिप्रेजेंटेशन एडवाइजरी स्ट्रेटजी आ गई है, इन्वॉल्व चूजिंग द करेक्ट स्टाइल ऑफ एडवाइस फॉर अ गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन जो आपको दी गई है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक सिचुएशन आई है। पीछे भी हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जो आपके पास सिचुएशन आई है, आपके पास वो एक मसला आ रहा है आपके पास, आपको उस सिस्टम का बिहेवियर पता होना चाहिए कि हम इस सिस्टम को कैसे काम, ये सिस्टम कैसे काम करता है, किस किस्म की इसके अंदर इनपुट्स दी जाएँ और किस तरह की आउटपुट्स देता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वही बात यहाँ पे की गई है, गिवन सिचुएशन के बारे में, जो आपके पास मुकम्मल जो जो सिचुएशन है ना उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सिचुएशन है, और फिर इसके ख़िलाफ़ हमने अब इसके रद्द अमल में हमने कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाना है। उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है, एक रिमाइंडर, ट्यूटोरियल्स देखना, वो आ जाती हैं।
और ये भी आई थी कि फ्यू इंटेलिजेंट हेल्प सिस्टम मॉडल एडवाइजरी स्ट्रेटजी, बट चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेटजी कुछ जगहों पे ना आपको पहले से प्रोवाइड होती है कि आप अगर ये प्रॉब्लम आ रही आप ये कर लें, लेकिन हर बार आपको सेम वही चीज़ नहीं मिल रही होती कि यहाँ पे यही एरर हो सकता है, यही एरर। हम जिस तरह प्रोग्रामिंग की बात कर लें, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कई जगहों पे अमूमन अमूमन एक ही एरर हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, सेमी कॉलन मिस है। ठीक है, अब हर जगह पे नीचे वो फ़ौरन कह देता है कि सेमी कॉलन आपका मिस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उससे हम डेव अगर यूज़ करें, डेव वो एक लाइन नीचे उसकी क्या कहते हैं गलती बताता है। कई बार वो ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं आपको बताएगा गलती, वो आंसर भी आपको वो बता रहा होगा, लेकिन आपने ध्यान से खुद भी देखना है कि हमने कौन सा रद्द अमल यहाँ पे करना है, कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी अपनानी है कि जिससे हमारा जो एरर है, जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। चॉइसेस तो होंगी आपके पास, लेकिन उसको देखना कि कौन सी चीज़ बेहतर है इस चीज़ के लिए, मेरे काम के लिए। प्रॉब्लम विद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड मॉडलिंग, नॉलेज एक्विजिशन, रिसोर्सेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ यूज़र बिहेवियर। सिंपल सी चीज़ है, रिसोर्सेज, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज को देखना और समझना किस तरह की नॉलेज क्या चीज़ है हमारे पास। एक इल्म है, कोई भी चीज़ जो है उसकी एक एक्सप्लेनेशन आपके पास पड़ी हुई है, आप उसको पढ़ते हो, वो एक नॉलेज है। एक खुली किताब आपके सामने एक पड़ी हुई है, वो क्या है, नॉलेज है, लेकिन रॉ मटेरियल है। जब तक उसको देखोगे नहीं, प्रोसेस नहीं करोगे, वो डाटा की शक्ल में आपके पास आएगी नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आपकी वो बुक है। ठीक है, जहाँ से एक या फिर वो रिसोर्स बुक है आपके नॉलेज का, या फिर जहाँ से वो बुक आप ले रहे हो, वो आपका रिसोर्स है। इंटरप्रिटेशन ऑफ यूज़र बिहेवियर, यूज़र बिहेवियर का जो उनसा एक इंटरप्रेट करने का जो उनसा एक बिहेवियर है, वो इसके अंदर साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इश्यूज आ जाते हैं, इश्यूज किस चीज़ के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे, अडॉप्टिव हेल्प, हेल्प को अडॉप्ट करने। आपने किसी से मदद लेनी है, उस चीज़ के अंदर आपको थोड़ी मुश्किलात आ रही हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम कौन सी चीज़ों का इनिशिएटिव, पहला कदम उठाना। कदम उठाना जो उनसा है वो सबसे बड़ा स्टेप है एक तरह से आपकी लाइफ में। चाहे वो आप एक कंप्यूटर की फील्ड को ले लें, किसी भी फील्ड के अंदर ले लें, इनिशिएटिव जो है वो लेना एक बहुत बड़ा स्टेप है किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए। सबसे पहले तो ये हिम्मत होनी चाहिए इंसान में वो काम करने के लिए। अगर हम इसके अंदर जो लिखा है अगर वो पढ़ना शुरू कर दें तो वो ये है, डज द यूज़र रिटेन कंट्रोल और कैन द सिस्टम डायरेक्ट द इंटरेक्शन, कैन द सिस्टम भी इंटरप्ट द यूज़र टू ऑफर हेल्प, कि सिस्टम हेल्प के लिए खुद ऑफर कर सकता है। जिस तरह मैंने बताया कि कैटलॉग एक आती है आपके पास, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप ख़रीदते हैं, उसके अंदर बताया होता है कि ये स्टार्ट का बटन है, ये ऑफ का। जिस तरह अभी मैम हुमैरा ने हमें एक वीडियो के थ्रू हमें बताया था कि ये सॉफ्टवेयर है, इससे आपने रिकॉर्ड करना है, ये प्ले का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, और शॉर्टकट कीज़ इसकी ये हैं, हमें उन्होंने बताया था। लेकिन अगर हम उस सॉफ्टवेयर को भी ओपन करें, दूसरी लाइन में जिस तरह लिखा हुआ है, कैन द सिस्टम इंटरप्ट द यूज़र टू ऑफर हेल्प। ठीक है, कि सिस्टम भी उस चीज़ को हेल्प कर सकता है। इंटरप्ट करना, इंटरप्ट किसी की रुकावट भी आ सकती है उसमें। ये चीज़ें इफ़ेक्ट, असरअंदाज होना, जो हम एक्शन ले रहे हैं उस पर असर हो रहा है। और फिर एट पे स्कोप, पीछे भी हमने इस चीज़ को पढ़ा है, स्कोप, फ़ायदा, क्या उस चीज़ का आगे हमें क्या चीज़, आउटकम क्या मिल रही है, क्या फ़ायदा क्या आ रहा है हमें उस चीज़ का। प्रेजेंटेशन इश्यूज आ जाते हैं, जिस तरह हमें जिस तरह अभी भी देखा जाए हमें थोड़ा सा इशू ही है, एक टीचर के सामने हम खड़े होकर जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसमें, और एक या अब हम रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर भेज रहे हैं, इसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह अभी बाहर से कोई बाइक गुजर जाती है, ये भी इशू है कि भी में आवाज़ आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर हम ये रियल लाइफ आ गई, हम जो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आए, हाउ हेल्प इज़ रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट किस तरह से हेल्प ली जा सकती है, कमांड के थ्रू, बटन, फंक्शन, ऑन ऑफ, सेपरेट एप्लीकेशंस, किसी भी चीज़ के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। अब जिस तरह विंडो 10 अपना भी देती है, स्क्रीन रिकॉर्डर देती है, लेकिन वो कुछ गेम्स भी हम खेलते हैं, उनकी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, वो लैग करने लग जाती हैं, उनके लिए हमें एक अलग से एप्लीकेशन लेने पड़ती हैं। वो मतलब है उसका सेपरेट एप्लीकेशंस के अंदर। हाउ इज़ हेल्प डिस्प्लेड, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे दिखाई जा सकती है कि ये प्रॉब्लम आ रही है हमें। एक विंडो के थ्रू आ सकती है, स्क्रीन के स्प्लिट स्क्रीन करके दिखाया जा सकता है, एक पॉपअप बॉक्स किया जा सकता है, जिस तरह हम वो करते हैं फेसबुक के ऊपर हम छोटा सा लिख देते हैं, अपना पासवर्ड गलत लिख देते हैं, फ़ौरन एक मैसेज पॉप हो जाता है कि आपका पासवर्ड गलत है। हिंट आइकन्स आ सकते हैं,
गेम खेलते हैं, नीचे क्वेश्चन मार्क दिया होता है फॉर हेल्प, क्लिक ऑन दिस लिंक, कुछ ना कुछ उन्होंने साथ साथ दिया होता है। वही चीज़ आ जाती है कि इस तरह से आपको हेल्प डिस्प्ले की जा सकती है। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन रिक्वायर, इफ़ेक्टिव यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इफ़ेक्ट करना मतलब कि एक असरअंदाज करने वाली चीज़, उसके लिए जो उनसे रिक्वायरमेंट है ना, वो क्या हम है, अब वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करें तो हमारे पास सामने सीधे लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि एक तो बात आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज जोन सी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आप एक समझाने वाले की भी और बताने बताने वाले की, दोनों तरफ से काम कभी भी एक तरफ से नहीं सही हो सकता। दोनों तरफ से काम सही होगा, क्लियर होगा, तो ही प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, प्रॉब्लम को अवॉइड भी किया जा सकता है और बहुत सी मुश्किलात हल हो सकती हैं। कंसिस्टेंट लैंग्वेज का यही मतलब आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। इंस्ट्रक्शनल रादर देन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शनल होना चाहिए कि आप उसको इस तरह से बयान करो कि उसको फ़ौरन समझ आए। एक डिस्क्रिप्शन में नहीं बना के दे देना चाहिए कि ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, जिस तरह विकीपीडिया के ऊपर लोग पढ़ते हैं और पढ़ के वही यकीन करने निकल जाते हैं सारा कुछ। आगे अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, क्लियर इंडिकेशन ऑफ समरी एंड एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन। इम्प्लीमेंट आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन जब हम देख रहे हैं उसमें क्या है, हेल्प आ जाती है, रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डाटा का स्ट्रक्चर कैसा है जो हेल्प के लिए हमें चाहिए, इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पे इश्यूज़ थोड़ा लास्ट पे हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो पहले इश्यूज़ ही आएंगे, इश्यूज़ के बाद आपकी हेल्प आएगी, रिसोर्सेज क्या आए हैं, डाटा किस तरह से आपके पास पड़ा हुआ है, वो सब कुछ हम इसके अंदर देख रहे हैं। हेल्प के अंदर हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड, मेटा कमांड, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज क्या क्या हैं, स्क्रीन स्पेस है या नहीं, मेमोरी कितनी कैपेसिटी है या नहीं। कई बार ऐसा होता है स्पेस ही फुल नहीं, स्पेस ही नहीं होती इंसान के पास कि वो अपने उस इशू को सॉल्व कर सके। वो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी। स्पीड बहुत मैटर करती है इसके अंदर। आपने अपनी कोई भी उस इशू को, आपने इशू तो सॉल्व कर लिया अपना, लेकिन इशू सॉल्व करने से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका सिस्टम स्लो हो गया या तो लैग करने लग गई है चीज़। अब आगे आता है स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प डाटा। आपको जो अब जो स्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, मैं एक यूज़र सपोर्ट की तरफ से समझ लें, एक मैं मेंबर हूँ, मैं दे रहा हूँ उसको मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है कि ये प्रॉब्लम है और मैंने अब उसको आगे ना उस बंदे को ठीक करनी है उसकी ये प्रॉब्लम। अब मैं उसको रिटर्न के अंदर एक सिंगल फाइल के अंदर बना के वो चीज़ भेज रहा हूँ, या मैं हायरार्की बना के भेज रहा हूँ, या मैं पूरी डेटाबेस ही उसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी मेरे मुताबिक बेवकूफ़ी है, अपने हाथ काट के देना। इश्यूज़ आ जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इशू आ सकता है, एक्सटेंसिबिलिटी इशू आ सकता है हार्ड कॉपी की फॉर्म में, ब्राउजिंग की फॉर्म में। तो यही सब हम देखते हैं यूज़र सपोर्ट के अंदर। तो इसी तरह ही हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है वो मुकम्मल हो गई है। आई होप मैंने ठीक दी होगी प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू मैम, अस्सलाम वालेकुम।